हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित अग्रवाल है और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जीएसटी पीएमटी 09 जो फॉर्म आया है उसको डिस्कस करेंगे। हम एक पहले भी जीएसटी पीएमटी 09 जो फॉर्म है उस पर वीडियो लेके आ चुके हैं। उस पार्ट में हमने ये डिस्कस करा था कि वो फॉर्म कहाँ अवेलेबल है जीएसटी के पोर्टल पे, उस फॉर्म को फिल कैसे करना है, कितना टाइम लगता है उस फॉर्म को फिल करने में, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उस फॉर्म को फिल करने में। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से इस वीडियो में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जीएसटी पीएमटी 09 जो फॉर्म आया है वो किस पर्पज़ के लिए आया है। एक्चुअली में दोस्तों, पहले होता क्या था कि टैक्स पेयर के द्वारा एक टैक्स पे करने में गलती हो जाती थी तो वो गलत हेड में टैक्स की अमाउंट चली जाती थी, तो उस वजह से उसकी वो अमाउंट ब्लॉक हो जाती थी और वो अमाउंट ना तो वो रिफंड ले पाता था ना वो यूज़ ले पाता था। उसको दोबारा सही हेड में टैक्स पे करना पड़ता था या अमाउंट पे करनी पड़ती थी। इस वजह से उसकी डबल अमाउंट ब्लॉक हो जाती थी। तो गवर्नमेंट ने इस परेशानी का सॉल्यूशन निकाला था जून 2019 में पीएमटी 09 फॉर्म के थ्रू, जिसको यूज़ करके आपने जो गलत हेड में अमाउंट डिपॉजिट कर दिया था उसको आप सही हेड में ले जाकर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो अमाउंट आपकी ब्लॉक हुई थी वो अमाउंट को अब आप यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्म को फाइल करने के बाद। अब इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि उस फॉर्म को कंप्लीटली फाइल कैसे करना है, फाइल करने में अप्रूवल जो आएगी वो कितने टाइम में आएगी, क्या वो इंस्टेंट अप्रूवल आएगी, क्या वो उसको अप्रूवल आने में कुछ दिन लगेंगे, क्या वो अमाउंट इमीडिएट बेसिस पर एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसके अलावा क्या ये फॉर्म हम मल्टीपल टाइम्स फाइल कर सकते हैं, अगर फाइल कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स तो कितनी बार फाइल कर सकते हैं, एक दिन में कितनी बार फाइल कर सकते हैं, एक बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, 10 बार कर सकते हैं, एंड क्या हम इस फॉर्म का रिवीजन कर सकते हैं। सपोज अगर ये फॉर्म फाइल करने में भी हमारी गलती हो जाती है, तो उस केस में क्या हम इस फॉर्म को रेक्टिफाई कर सकते हैं, दोबारा फाइल कर सकते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की। फर्स्टली हम चलते हैं सीधे जीएसटी पोर्टल पे, और जीएसटी पोर्टल में हम पहले की तरह सर्विस टैब में जाएंगे। वहाँ पे लेज़र में जाकर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र में क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र का बैलेंस दिखा देता है एज ऑन डेट का। उसके नीचे हमें 3 ऑप्शन दिखा रहा होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र, फाइल जीएसटी पीएमटी 09 फॉर ट्रांसफ़र ऑफ अमाउंट एंड व्यू फाइल जीएसटी पीएमटी 09। तो सेकंड ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे ट्रांसफ़र अमाउंट के लिए। तो जैसे ही हम इस टैब पर क्लिक करते हैं हमारे सामने ये विंडो ओपन हो जाती है। तो इस विंडो में सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है कैश लेज़र बैलेंस लिखा हुआ है, इस कैश लेज़र बैलेंस का पार्ट 1 जो कहता है अवेलेबल फॉर ट्रांसफ़र, इसमें हमें ये बताया गया है कि यहाँ पर हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र में किस किस हेड में कितना बैलेंस अवेलेबल है। तो ये आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेस, ये चारों रहते हैं मेजर हेड, और इसके अलावा टैक्स, इंटरेस्ट, फी, पेनल्टी एंड अदर्स, ये होते हैं माइनर हेड। तो कोई भी हेड से हम कोई भी दूसरे हेड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द माइनर हेड और मेजर हेड। तो वो अभी आगे हम देखेंगे। तो अभी हम नीचे चलते हैं पार्ट 2 में, कैश लेज़र बैलेंस प्रीव्यू ऑफ अपडेटेड बैलेंस। तो इस टेबल को भी आप अगर देखेंगे तो ये भी सेम टू सेम है ऊपर वाली टेबल के, बट इस टेबल का क्या यूज़ है। तो इस टेबल का यूज़ ये है दोस्तों, जब हम इस फॉर्म को फाइल करेंगे तो फाइल करने से पहले हमें प्रीव्यू का ऑप्शन आता है। जब हम इस फॉर्म को सेव कर देंगे, सेव करने के बाद में प्रीव्यू के लिए वो कहेगा, जब हम प्रीव्यू करेंगे तो उस टाइम
इस टेबल में जो चेंजेस हमने करे हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो उसके बाद में जो अपडेटेड बैलेंस होगा वो यहाँ पे शो करेगा। तो आप फाइल करने से पहले, इट मीन्स कि सबमिट करने से पहले आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपने जो अमेंडमेंट करी है, जो आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, वो सही कर रहे हैं या नहीं। तो इसके नीचे जो हमें ट्रांसफ़र करने का जो फॉर्म है वो दिया गया है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट इज ट्रांसफर अमाउंट फॉर्म एंड सेकंड इज ट्रांसफर अमाउंट टू। तो ट्रांसफर अमाउंट फॉर्म जो है उसमें 3 ऑप्शन है, मेजर हेड, माइनर हेड एंड अमाउंट अवेलेबल। तो मेजर हेड में वही 4 ऑप्शन दे रखे हैं, IGST, CGST, SGST और सेस। और माइनर हेड में टैक्स, इंटरेस्ट, फी, पेनल्टी एंड अदर्स, 5 हेड दे रखे हैं। और अमाउंट अवेलेबल जो है वो कॉलम जो है टैब वो ब्लॉक्ड है। जैसे ही हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे CGST सेलेक्ट करा और CGST में अगर हम यहाँ टैक्स सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा जो हमारे एट प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में है। इसके बाद में सेकंड जो कॉलम है उसमें लिखा हुआ है ट्रांसफर अमाउंट टू। तो उसी की तरह सेम 3 कॉलम यहाँ पर भी बनाए गए हैं। तो इन तीनों कॉलम में से हमें सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हमें किस मेजर हेड में ट्रांसफर करना है। सपोज मुझे ये CGST से SGST में करना था और मुझे यहाँ पे अब 5 ऑप्शन में से मैं किसी में भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अब इसको टैक्स वाले में ट्रांसफ़र करता हूँ। सपोज़ मेरे को 10 रुपये मैंने गलती से यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया। तो मैं जैसे ही यहाँ पर सेव करूँगा तो ये एक वार्निंग देगा और वार्निंग में जो मैसेज होगा वो ये है कि आपने जो अमाउंट इंडिकेट करी है वो सही तो है ना, आप एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लीजिए। तो आप इसको जैसे ही यस करेंगे ये यहाँ पे नीचे आपके सामने प्रोसेस रिकॉर्ड्स में दिखा देगा। अब जैसे आप प्रोसेस रिकॉर्ड्स में यहाँ देखेंगे अमाउंट ट्रांसफर्ड फॉर्म, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू, मेजर हेड CGST, माइनर हेड टैक्स, मेजर हेड SGST, माइनर हेड यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा टैक्स 10 रुपये। तो इसको हम ओके कर देंगे, ये व्यू करने के लिए था। अब जो हमने टेबल ऊपर देखी थी, अब एक बार हम उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। जैसे हमारा कैश लेजर बैलेंस, प्रीव्यू ऑफ अपडेटेड बैलेंस, पहले यहाँ पर 20 रुपये था। जैसे कि अगर हम ऊपर चल के देखते हैं तो यहाँ पे 20 रुपये है और अब यहाँ पर अपडेटेड बैलेंस 10 रुपये हो गया है। और यहाँ पर जो SGST का जो बैलेंस था वो 20 रुपये था जो कि अब बढ़कर 30 रुपये हो गया है। बाकी बैलेंस ये दोनों फी का सेम के सेम है। तो इट मीन्स कि ये यहाँ पर प्रीव्यू जो हमने करा है वो उसका सही दिखा रहा है। अब आप इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसको प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे नीचे वेरिफिकेशन के लिए ऑप्शन आएगा। इस वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे टैब इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी को सेलेक्ट करके इसको फाइल करना है। अब जैसे आप फाइल करेंगे ये फिर से एक बार वार्निंग देगा और आपको वार्निंग पे फिर येस करना है। येस करते ही यहाँ पे 2 ऑप्शन देगा, यहाँ पे आपको फाइल विद EVC और फाइल विद DSC। अगर आप EVC से कर सकते हैं, एप्लीकेबल है, तो आप EVC से कर दीजिए। और यहाँ पे फिर से एक आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यू आर अबाउट टू फाइल GST PMT 09, वुड यू लाइक टू प्रोसीड। तो आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही ये OTP मांगेगा। जैसे ही आप यहाँ पे OTP डाल देंगे ये ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएगा और फाइलिंग सक्सेसफुल दिखा देगा और इसका एक एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर भी जनरेट हो जाता है। आप इसको नोट करके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो अभी हमने यहाँ पे ओके कर दिया इसको। अब इसके बाद में ये दोस्तों हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया कि हमें ये फॉर्म कंप्लीटली कैसे फाइल करना है। आपने फिल करना भी समझ लिया, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और इसको कंप्लीट फाइल कैसे करना है, वेरिफिकेशन कैसे करनी है, तो ये भी आपकी यहाँ तक हो गया है। अब दोस्तों हम ये देखेंगे कि जो हमने अभी करा है क्या वो इमीडिएट बेसिस पर दूसरे लेज़र में, दूसरे हेड में ट्रांसफ़र हो गया है वो अमाउंट। तो उसके लिए हमें व्यू फाइल GST PMT 09 पर क्लिक करना रहेगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन दिखा देगा सर्च के लिए, सर्च बाय ARN नंबर और सर्च बाय डेट। अब सपोज हम सर्च बाय डेट करते हैं तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट करनी रहेगी। जैसे हमने डेट सेलेक्ट कर ली 1 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक। तो सर्च करते ही यहाँ पर जो हमने आज ट्रांसफ़र करा दी वो ट्रांसफ़र का ARN भी दिखा दिया और अमाउंट ट्रांसफ़र भी दिखा दी। तो जैसे ही हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे इसका स्टेटस दिखा देगा इट इज़ अप्रूव्ड। आप ये PDF फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं इसका एक्नॉलेजमेंट। अब दोस्तों हम यहाँ पे लेज़र कैश बैलेंस एक बार, इलेक्ट्रॉनिक कैश बैलेंस एक बार चेक करेंगे कि हमारा अभी कैश लेज़र बैलेंस क्या है। तो कैश लेज़र बैलेंस अभी हमारा 60 रुपीज़ है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे
हमें ये पता लगेगा कि कौन कौन से हेड में कितना बैलेंस है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सेंट्रल टैक्स में टैक्स हेड में 10 रुपये है और स्टेट टैक्स में टैक्स हेड में 30 रुपये है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपका जो अमाउंट है वो इंस्टेंट बेसिस पर इमीडिएटली आप वो अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है जिस हेड में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कोई अदर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ अप्रूवल बेसिस पर ही ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा फॉर्म के फाइल करते ही। तो आपको यहाँ पे वेट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपने फॉर्म फाइल करा ये हाथों हाथ दूसरे हेड में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो दोस्तों अब इसके बाद में हम ये चेक करेंगे कि ये सपोज़ हमने ये फॉर्म जो फाइल करा वो हमसे गलत फाइल हो गया, तो क्या हम इसे रिवीजन कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन और जो था कि हम क्या इसे एक दिन में कितनी बार फाइल कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स फाइल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हमारे एक साथ ही मिल जाएगा अभी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोबारा एक और फॉर्म फाइल करेंगे ट्रांसफ़र के लिए। इस बार हम क्या करेंगे, जो हमारी लेट फीस है 10 रुपये जो हमारे सेंट्रल टैक्स में है वो हम ट्रांसफ़र करेंगे टैक्स की अमाउंट में, और स्टेट टैक्स वाला भी हम एक बार ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमने यहाँ पे मेजर हेड में CGST सेलेक्ट कर लिया, माइनर हेड में हमने फीस सेलेक्ट कर लिया, तो 10 रुपये का बैलेंस आ गया। अब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे CGST के टैक्स हेड में। तो दोस्तों मैंने एक बार पहले भी बताया था कि अगर आपका सेम हेड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सेम मेजर हेड में, तो उसका वही माइनर हेड डिसेबल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे फ़ी का जो टैब है वो डिसेबल हो गया, तो हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे टैक्स अमाउंट में, तो हमने यहाँ पे 10 रुपये लिख दिया। जैसे हमने यहाँ 10 रुपये लिखा, हमने सेव पे क्लिक करा, हमने इसकी वार्निंग में यस करा, तो आगे नीचे प्रोसेस रिकॉर्ड्स आ गया है। प्रोसेस रिकॉर्ड के बाद में हम एक बार वेरीफाई करेंगे, प्रीव्यू करेंगे। तो प्रीव्यू करेंगे तो हमारा फीस का जो कॉलम था CGST का वो 0 हो गया है और टैक्स वाला कॉलम जो है वो 20 हो गया है। तो इट मीन्स कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अब हम प्रोसीड टू फाइल करेंगे। प्रोसीड टू फाइल करने के बाद में हम यहाँ पे वेरिफिकेशन में सेलेक्ट करके फाइल कर देंगे। जैसे हम फाइल पे क्लिक करेंगे हमारे पास वार्निंग आएगी, उस वार्निंग पे आपको यस करना है। वार्निंग पे यस करने के बाद में आप फाइल विद EVC पे क्लिक करेंगे तो एंड प्रोसीड कर देंगे, जिससे आपके पास में OTP आएगा और जो OTP आएगा आपको वो यहाँ पे डालना है। तो दोस्तों हमने कोड डाल के वेरीफाई कर दिया और फाइलिंग होने के बाद में हमारे पास ओके पे हम क्लिक कर देंगे और इसके बाद में ये हमारे पास वहीं पे आ गया। तो हम फिर से वही व्यू फाइल GST PMT 09 में जाएंगे और सर्च बाय डेट पे क्लिक करके हम डेट डालेंगे यहाँ पर 1 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक सर्च करा हमने। तो अब दोस्तों ये देखिए कि यहाँ पे दोनों फॉर्म आ रहे हैं। तो हमारी एक क्वेरी का तो आंसर यहाँ पे मिल गया है कि हम ये फॉर्म मल्टीपल टाइम्स फाइल कर सकते हैं, एक दिन में भी n नंबर ऑफ टाइम्स फाइल कर सकते हैं। प्लस अगर हमारा जो गलत हो जाता है रेक्टिफाई तो वो भी हम कर सकते हैं। तो रेक्टिफिकेशन के लिए हम एक फॉर्म और फाइल करेंगे आप ही के लिए। तो दोस्तों पहले जो हमने CGST से SGST में ट्रांसफ़र करा था हम उसे फिर से वापस ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमने यहाँ पे SGST सेलेक्ट कर लिया, टैक्स सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद में यहाँ ट्रांसफ़र अमाउंट 2 में CGST एंड टैक्स में हमने 10 रुपये सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ सेव करेंगे। सेव करने के बाद में प्रोसीड करेंगे हम यस पे। यस करने के बाद में हम प्रोसीड टू फाइल पे जाएंगे। यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए हम सेलेक्ट करके फाइल करेंगे। फाइल में यस पे क्लिक करेंगे, फिर हम फाइल विद EVC कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करके हमारे पास OTP आ जाएगा, हम वहाँ पे OTP डालेंगे एंड वेरीफाई कर देंगे। और वेरीफाई करने के बाद में दोस्तों ये फॉर्म फाइल हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हम एक ही फॉर्म को अगर हमारे से गलती से गलत फाइल हो जाता है तो हम उसका रिवीजन भी कर सकते हैं, रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे आके आपको कैश बैलेंस चेक कराता हूँ। तो आप देखेंगे कि SGST में 20 रुपये हो गया 30 से और CGST में 20 से 30 हो गया है। तो इट मीन्स कि ये बढ़ गया है। तो हमने जो पहले 10 रुपये ट्रांसफ़र करे थे CGST से SGST में, हमने दोबारा नया फॉर्म फाइल करके SGST से CGST में कर दिया है। तो यहाँ से एक बात और दोबारा फिर अप्रूव हो गया है कि हम एक ही फॉर्म को मल्टीपल टाइम्स फाइल कर सकते हैं, एक दिन में भी कितनी बार ही फाइल कर सकते हैं।
दोस्तों ध्यान रखने वाली बात ये जरूरी है, जो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले वीडियो में भी मैंने ये बात बताई थी कि ये जो फॉर्म है ये ओनली फॉर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र से इसका कोई संबंध नहीं है। इस फॉर्म के थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र के एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं अमाउंट को। दोस्तों अगर इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे को क्वेरीज लिखकर भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.adagarwl.com पर भी हमें कॉन्टैक्ट अस सेक्शन में जाकर क्वेरी रेज कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन बताएंगे आपकी क्वेरीज का। और अगर आप इंस्टेंट रिप्लाई चाहते हैं तो आप हमारे इस पेड नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, जो कि चार्जेबल रहेगा आपके लिए, जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज़ आप उस पर क्लिक करिए और उसके बगल में एक बेल आइकन भी है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास में रेगुलर अपडेट आएंगे हमारे जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और नए वीडियोज़ बनाने का। और अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं टॉपिक। थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे अपडेटेड।